तो आज है फ्राइडे और अभी 10:03 हो रही है। तो सिस्टम मैं ओपन कर रहा हूँ अपना कोटक नियो एंड ज़ेरोधा, ठीक है। और यहाँ पे मेरा चार्ट चल रहा है कि भाई सेलिंग में मार्केट आ रही है, ठीक है। हर किसी को लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन पूरी सेलिंग आ रही है। तो इसीलिए मैंने आज सुबह ट्रेड नहीं किया और मैं अभी लॉगिन करता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। गाइस, अपने सुबह के 3 ट्रेड हो चुके हैं। कहाँ कहाँ पे लिए वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैंने सारे ट्रेड लिए हैं बुलिश, ठीक है। तो बुलिश ट्रेड मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिया है, ये है 23,400 की कॉल, ठीक है। पहला यहाँ पे लिया, पहला लेते ही छोटा सा प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। फिर यहाँ पे दोबारा लिया, फिर यहाँ पे बुक किया, ठीक है। फिर दोबारा यहाँ पे लिया और फिर यहाँ पे दोबारा बुक किया। तो 3 ट्रेड लिए, तीनों के अंदर मैंने प्रॉफिट किया और इसके बाद मेरा हो गया है काम ख़त्म, ठीक है। फ़िलहाल के लिए मैं 1-2 घंटे अभी रेस्ट मोड पे जा रहा हूँ और फिर देखेंगे दिन में अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो आज डन क्लोज़ कर देंगे। क्योंकि जो मेरे को मिलना था कल, जो मेरे को मिला था वो आज मिल चुका है। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि डे क्लोज़ करूँ, जल्दी क्लोज़ करूँ, तो वो मैंने कर दिया है और अभी काम ख़त्म हो चुका है अपना। एक और चीज़ बता देता हूँ क्यों मैंने बुलिश ट्रेड क्यों किया कि मेरे यहाँ पे ना मैंने सपोर्ट लगा रखी थी। सपोर्ट के हिसाब से मार्केट सुबह से फॉल होता आ रहा था और सारे लोग सोचेंगे कि जो लेट एंट्री कर गए वो यहाँ पे सोचेंगे कि भाई मार्केट सेल में आ गया, फिर तो ऊपर जा नहीं सकता है, कि थोड़ा ऊपर जाएगा फिर बाउंस कर जाएगा नीचे की साइड। तो इसीलिए मैंने छोटे छोटे बाउंस के साथ यहाँ पे ट्रेड किए, वरना यहाँ पे क्या हो सकता है, अभी सेलर जो है ना ट्रैप हो सकते हैं। जल्दी से मार्केट क्या कर सकता है, एक ग्रीन कैंडल बना सकता है यहाँ तक की, और फिर उसके बाद फिर नीचे आ सकता है। तो इसीलिए मैंने जल्दी लिया और ख़त्म किया कहानी। तो अपना हो गया आज का डे क्लोज़। बाकी 1-2 घंटे के बाद मैं दोबारा देखूँगा, कुछ सेटअप बनेगा तो लूँगा, नहीं बनेगा तो नहीं लूँगा। तो गाइस, जिस सेटअप का मैं इंतज़ार कर रहा था कि यहाँ पे बुलिश कैंडलें बने और फिर उसके बाद एक रिजेक्शन आए, तो वो मैं चाह रहा था, तो वो बन गया। और वो बनते ही मैंने क्या किया, यहाँ पे उसके आसपास मेरे को कंफर्मेशन हुई और मैंने 212 के अराउंड मैंने मतलब कॉल लिया, पुट लिया 23,500 की पुट। और उसके बाद तुरंत मैंने 24 का टारगेट लगाया था, 224 का, और वो विदिन सेकंड मतलब 1-2 मिनट के अंदर वो टारगेट अचीव हो गया और आज का हो गया काम ख़त्म, ठीक है। जो मेरे को चाहिए था वो मिल गया। अब मेरे को लगता है कि भाई बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा उलझनों में नहीं फंसना चाहिए। और वैसे भी आज फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन जो मिल जाता है वो ले जाओ, और नहीं तो फिर उसके बाद मार्केट को कर दो बंद। और मैंने वैसे ही कर दिया, बंद कर दिया। बाकी मिलते हैं मंडे ट्यूसडे में ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। वेडनेसडे भी नहीं ट्रेड करूँगा और थर्सडे को मैं देखूँगा। बाकी जो भी होगा मैं अपडेट कर दूँगा आपको कि कैसे मैं करा कि नहीं करा मैंने, ठीक है। आज का कल भी मतलब छोटा प्रॉफिट ले गया, आज भी छोटा प्रॉफिट ले गया, लेकिन हाँ, प्रॉफिट से ये होता है कि मन शांत रहता है, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा, डिसीज़न लिया थोड़े दिन कि भाई मैं थोड़े थोड़े करके लेके जाऊँगा। और अभी मार्केट ना उस तरीके से है भी नहीं। अब आप देखो मार्केट कि भाई कल एक अच्छी न्यूज़ आई, ठीक है। न्यूज़ के टाइम पे मार्केट ऊपर खुलती है, गैप अप करती है इतना बड़ा, ठीक है, और फिर उसके बाद कंप्लीट फॉल दे देती है। तो ये कौन सा सेंस है मार्केट का? पूरा मार्केट ने पूरा ट्रैप करने वाला सिस्टम बना रखा है। हर रोज़ इसी तरीके से करती है, ऊपर जाती है फिर फॉल आ जाता है, ठीक है। आज भी वही किया, ऊपर गई फिर फॉल आ गया। तो इस तरीके से अगर चलता रहेगा तो जनरली बंदे लोग पैसे कमाएंगे नहीं इसमें। तो जो है अपना पैसा इसमें बचाओ और फिर उसके बाद ट्रेड करो सही तरह सोच समझ के, क्योंकि मेन इसमें ट्रेडिंग के अंदर जो है पार्ट डिसिप्लिन का ही आता है। अगर आप डिसिप्लिन हो तो आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। अगर डिसिप्लिन नहीं हो तो आप चाहे कितना टाइम भी ले लोगे मार्केट में मेरी तरह, ठीक है, लॉस मेकिंग ट्रेडर रहोगे। अगर इस बीच में जितना मेरे को आता है, अगर मेरे इस पार्ट में डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट जुड़ जाए, तो आप ये लगाओ मैं बेहतरीन ट्रेडर बन सकता हूँ। और ये मुझे पता भी है और ये मैं करूँगा भी, कोशिश करूँगा कि जल्द मैं उस तरीके से काम करूँ और बेहतरीन ट्रेडर बन के आप लोगों को दिखाऊँ, जो यहाँ पे मैंने दिखाया कि भाई लॉसेस इतने बड़े किए हैं, और फिर मैं दिखाऊँ कि भाई हाँ मैंने भी प्रॉफिट इतने बड़े किए हैं। तो देखते हैं कब तक होता है, भगवान कब तक चाहता है, क्योंकि हमारी मर्ज़ी के बगैर तो कुछ भी नहीं होता है। भगवान की मर्ज़ी सब कुछ चलती है, और ये लॉस भी भगवान ने ही करवाया है,
ठीक है। मुझे जो पैसा दिया था वो भी भगवान ने ही दिया था, लॉस भी भगवान ने करवाया, ठीक है। और यहाँ पे जो नॉलेज है वो भी मेरे को भगवान ने ही दी है, ठीक है। तो हो सकता है फ्यूचर में कुछ अच्छा हो जाए, और हर कोई अच्छे की चाह में रहता है, और इसी चक्कर में वो आगे करता रहता है, ठीक है। कई लोग यहाँ पे नेगेटिव हैं, जो नेगेटिव बंदे हैं जिनको लॉस खाने से डर लगता है, ठीक है। तो वो तो लोग दवाई खाने से भी डर जाते हैं कि भाई मैं ये वाली दवाई खाऊंगा तो मर जाऊंगा। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। तो लॉस तो दूर की बात है कि लॉस वो खाएं कि नहीं खाएं, पता नहीं, उनको खाएंगे नहीं। लेकिन हाँ, मेरे अंदर कैपेसिटी है इस तरीके की होल्डिंग करने की, ठीक है, लॉस झेलने की। देखो, मन हर किसी का डिस्टर्ब होता है, मेरा भी होता है, प्रो ट्रेडर का भी होता है, FIDI जो भी बंदे हैं वहाँ पे मार्केट के अंदर काम करते हैं, ठीक है, उनका भी मन डिस्टर्ब होता है, क्योंकि भले वो बड़े पैसे के साथ ट्रेड करते हैं, उनका भी मन डिस्टर्ब होता है। और ऐसा ही जितने भी ह्यूमन हैं उन सबका डिस्टर्ब होगा ही होगा। हम रोबोट नहीं हैं जो हमारा मन डिस्टर्ब नहीं होगा कि भाई एल्गो लगा हुआ है कि यहाँ पे 20 EMA पे टच हुआ मार्केट और सीधे मैंने ऑटोमेटिक बाई किया, और बाई करते ही उसके नीचे अगर गया तो SL हिट हो गया मेरा। तो इस तरीके से हमारा काम नहीं करेगा, ठीक है। हम लोग पहले कंफर्मेशन चाहते हैं कि भाई पहले मार्केट गिर रही है तो एक बार थोड़ा सपोर्ट बना ले, फिर हम वहाँ पे बाई करेंगे, ठीक है। और बाइंग कर रही है तो एक बार रेजिस्टेंस ले ले, फिर हम वहाँ पे सेलिंग करेंगे। इस तरीके से हम सोचते हैं। लेकिन जो ह्यूमन है, मतलब रोबोट उस तरीके से करता है, और ह्यूमन जो है मतलब इमोशन के साथ यहाँ पे ट्रेड करता है। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं ह्यूमंस के अंदर, इसीलिए दिक्कतें होती हैं, और इसीलिए हम जल्दी से प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। तो बाकी आज का ये रहा ट्रेड, काम ख़त्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद भी मार्केट आज जो है दोबारा प्रेशर नहीं लग रही है, फिर नीचे दोबारा कर रही है, फॉल कर रही है। तो पुट का प्राइस फिर बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, अब मेरे को ना पुट करना है ना कॉल करना है, ठीक है। तो अब काम ख़त्म करना है, तो काम ख़त्म कर दिया मैंने। अब इसके बाद मैं मार्केट को कर दूंगा बंद, और समथिंग फिर मैं अभी 2-2:30 बजे करीब निकल जाऊंगा कहीं। तो इस बीच में मैंने कोई ट्रेडिंग करने वाला हूँ, अपना काम करूँगा थोड़ा बहुत जो भी बचा हुआ मेरी साइड से पेंडिंग, और फिर परसों जाने की तैयारी करनी है। और देखते हैं, उसके जहाँ भी जाऊँगा उसके रिगार्डिंग थोड़ा सामान ख़रीदना है, तो मैं निकलूँगा, और फिर उसके बाद देखते हैं। मिलते हैं जब भी वीडियो बनाऊँगा जल्दी, और तब तक के लिए राधे राधे, जय बाबा कलनाथ।